नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि ईरानी स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी इंडिया में। तो आज 14 जून 2022 की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। तो जयराम ठाकुर ने हाल ही में राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी दी है। इस राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य में विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन और इसी तरह की तकनीक के उपयोग को सक्षम करना चाहती है। तो ये ड्रोन तकनीकी को सक्षम करना चाहती है कौन? हिमाचल प्रदेश की सरकार। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो आप याद रख सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकटाड के मुताबिक विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अंकटाड के मुताबिक यूएन जो अंकटाड है, तो उसे अंकटाड को लिखेंगे UNCTAD अंकटाड। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यह होती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये होती है इसकी फुल फॉर्म। एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ, अगर आप नोट कर रहे हो तो कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है अंकटाड। अब अंकटाड जो है ये किसके लिए होता है? ये होता है व्यापार के लिए। जैसे ट्रेड में व्यापार होता है, तो व्यापार के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है। तो अंकटाड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और स्थापना इसकी हुई थी 1964 में हुई थी। तो ये जो अंकटाड होता है, ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है जिसमें व्यापारिक बातें की जाती हैं, ये सारी होता है। ठीक है। तो अंकटाड के मुताबिक विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा है इस बार? तो ये स्थान रहा है 7वां स्थान। कौन सा? 7वां स्थान रहा है। तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के मुताबिक विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत 7वें स्थान पर रहा है। अंकटाड ने कहा कि भारत में FDI प्रवाह 2021 में से घटकर $45 बिलियन हो गया, जो पिछले वर्ष $64 बिलियन था। याद रखना, 2022 की ये रिपोर्ट नहीं है, ये है 2021 की। जब 22 ख़त्म होगा तब 22 की रिपोर्ट निकाली जाएगी। 21 ख़त्म हुआ है तो 21 की रिपोर्ट निकली है। और 21 में जो व्यापार था वो $45 मिलियन था। और जो पहले था 2020 में वो $64 बिलियन था। तो इसका मतलब 2021 में कम हो गया निवेश। समझ में आ रहा है? फिर आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बागलकोट, कहाँ पर स्थित है? बागलकोट, लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो कौन सी बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ है? द मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। और किसने रद्द किया है? ये किया है, ये याद रखना, प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है किसको? अमरदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। अमरदीप सिंह इंडिया से हैं। तो ये है संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनियो गुटेरेस। जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया है।
संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक विचारशील नेता के रूप में वर्णित किया। जो डिजिटल प्रौद्योगिकी पर जो आजकल देखा जाता है कि बहुत आगे निकल रही है प्रौद्योगिकी पर डिजिटल के मामले, तो उसी में ही इनको अमरदीप सिंह को एक होनहार और विकासशील नेता माना गया है। ठीक है, तो इनको नियुक्त कर दिया गया है दूत के रूप में। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये कौन सी योजना है? जो मनरेगा बोलते हैं, मनरेगा। कौन सी? महात्मा गांधी जो मनरेगा बोलते हैं इसे। तो इसके तहत हाल ही में एन.जे. ओझा को कितने वर्षों के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। किसे? एन.जे. ओझा को। अब आगे देखेंगे इसमें महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हाल ही में एन.जे. ओझा को 2 वर्ष के लिए मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। एक लोकपाल के पास मनरेगा श्रमिकों से शिकायतें प्राप्त करने की शक्ति है। ऐसी शिकायतों पर विचार करें। जो लोकपाल होता है उससे जो मजदूर होते हैं या श्रमिक होते हैं जो काम करते हैं, उनकी शिकायतें, जो भी शिकायतें हैं उनकी, पैसा नहीं मिल रहा है या फिर काम नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए जो शिकायतें होती हैं वो कौन ले सकता है? वो लोकपाल लेता है। ठीक है, लोकपाल के पास शिकायतें आती हैं सारी, तो और उन पर जो विचार किया जाता है वो लोकपाल विचार करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6। निम्न में से किस राज्य सरकार ने 22R यंत्र सेवा शुरू की है? तो 22SR यंत्र सेवा जो शुरू की है वो किस सरकार ने की है? वो आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। 22SR का मतलब है 22S जगन मोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, तो 22SR रेड्डी से आर हो गया। तो ऐसे उन्होंने अपने नाम के ऊपर यंत्र सेवा शुरू कर दी है 22SR योजना। तो ये इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में 22SR यंत्र सेवा योजना शुरू की है और आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चुट्टूगुंटा केंद्र में ट्रैक्टरों और कम्बाइन हार्वेस्टर के वितरण को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, तो ट्रैक्टर को, कम्बाइन हार्वेस्टर के वितरण को हरी झंडी दिखाई है। तो अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां। हाल ही में नई दिल्ली में DSTP उत्कृष्टता पुरस्कारों का संस्करण आयोजित किया गया है। तो DSTP इसका अर्थ है डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्राइज। तो डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्राइज उत्कृष्टता पुरस्कारों का जो संस्करण आयोजित किया गया है वो कौन सा संस्करण है? वो है दूसरा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। हाल ही में नई दिल्ली में DSTP उत्कृष्टता पुरस्कारों का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है, जिसमें क्षेत्र में के शीर्ष 30 जिलों को कौशल विकास में अपनी अनूठी सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए मान्यता दी गई है। ठीक है, तो अनूठी सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए मान्यता दी गई है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 जून को कौन सा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। ये इसका राइट आंसर है। अब इसमें देखते हैं 14 जून को विश्व भर में विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया है। वर्ष 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूक बढ़ाना है। कब से स्टार्ट हुआ है? 2004 में। ठीक है, 2004 से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चांद का विश्व का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? तो ये चीन ने किया है। राइट आंसर इसका सी है।
तो ये चीन ने विस्तृत मतलब बड़ा नक्शा जारी किया है, ये नहीं कि चांद पूरा लाके खड़ा कर दिया, नहीं, नक्शा जारी किया है। नक्शा आप समझते ही होंगे, मैप जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाल ही में चीन ने हाल ही में चांद का विश्व का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है, जो कहता है कि यह अब तक का सबसे विस्तृत विवरण है, जो 2020 में अमेरिका द्वारा मैप की तुलना में चंद्र सतह का और भी बारीक विवरण दर्ज करता है। जो 2020 में अमेरिका ने जो मैप जारी किया था चंद्रमा का, जो सतह बताई थी कि इस टाइप से सतह है चंद्रमा की, लेकिन इस बार चीन ने उससे भी बड़ा विस्तृत नक्शा जारी कर दिया है, मैप जारी कर दिया है कि ये अब तक का सबसे बड़ा नक्शा है। तो ये हुए हमारे 9 क्वेश्चन आज के। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में ज़रूर आ रहे होंगे और आप इन्हें सभी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सबके लिए आवश्यक है, ठीक है। तो आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।